लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ ऐसा बोलो कि खबरें बनती रहे, कुछ ऐसी रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पिछले दिनों वैक्सीन को बीजेपी की बताकर खूब सुर्खियां बटोरी, अब उनका अगला निशाना ईवीएम है। अखिलेश ने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो वो ईवीएम को खत्म करने की दिशा में सबसे पहला काम करेंगे। यानी साफ है, अखिलेश को ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कई विरोधियों के सवाल चुनाव आयोग दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट कई मांगों को खारिज कर चुका है, एसपी कई सीटों पर ईवीएम से ही जीत हासिल कर चुकी है। तो फिर जीत हार के इस राजनीति में ईवीएम पर सवाल क्यों, और जीतना इसी ईवीएम के सहारे है, तो फिर इस ईवीएम को क्यों हटाना चाहते हैं अखिलेश यादव? इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वैक्सीन को बीजेपी की बताने के बाद अब ईवीएम को टारगेट कर रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करें। अखिलेश को मशीन पर भरोसा नहीं। ईवीएम मैं आप भी कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से जाएगा। अखिलेश के मुताबिक साल 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी तो वो सबसे पहला काम ईवीएम हटाने का करेंगे। समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ईवीएम पर अखिलेश ने निशाना साधा तो सवाल भी उठने लगे। राज्य सरकार के और सरकार के हाथ में नहीं होता ईवीएम बदलना। वो इस तरीके की बातों करके अपनी जनता को, भोली भाली जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। ईवीएम बदलना ये चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, भारत की संवैधानिक संस्था है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी केवल गुमराह करने के लिए है। भाजपा की सरकार की और चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक को ईवीएम पर और चुनाव की निष्पक्षता पर विश्वास कायम कराए। ईवीएम पर उठी शंकाओं और विरोधियों के 29 सवालों का जवाब चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन राजनीति में ईवीएम को बार बार घसीटकर समाजवादी पार्टी आखिर कौन सा हित साधना चाहती है? टीम न्यूज स्टेट। तो अखिलेश ने दावा किया कि 2022 में उनकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतेगी, ईवीएम से जीतेगी अगर जीतेगी तो, और सत्ता में आते ईवीएम को हटाने का पहला काम वो करेंगे। हालांकि क्या वो ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सभी को पता है। पीके अग्रवाल जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल पीके अग्रवाल साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार ईवीएम को चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं क्या? जहाँ से आई है वो रूल्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट द्वारा आई है, और ये इलेक्शन कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1989 में। तो इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और केस कई बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और इसकी संवैधानिक जो मान्यता है सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो संवैधानिक से प्रोविजन है, प्रावधान है संविधान में, उसमें अगर पार्लियामेंट का लॉ कहीं है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। तो ईवीएम की जब वो व्यवस्था पार्लियामेंट के अधिनियम या अध्यादेश अथवा कानून के द्वारा, रूल्स के द्वारा आ चुका है, तो इसको राज्य सरकार इसको टच ही नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार का कहना कि वो हम ईवीएम को खत्म कर देंगे, वो प्रस्ताव दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन का, वो तो अभी भी दे सकते हैं, वो निर्वाचन आयोग को देते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान करने की बात है हमें कि हमें देश को आगे ले जाना, पीछे नहीं ले जाना। ईवीएम के बहुत आगे हम आ चुके हैं। अब ईवीएम में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको प्रकाशित करें। जो दलों के विभिन्न संगठन हैं, वो जो प्रतिनिधि वहां बैठते हैं वो देखें, क्योंकि ये पूरा पारदर्शी व्यवस्था ईवीएम में हो गई है। अब तो व्यापक के माध्यम से आप जानते हैं कि अगर कोई केस भी होता है तो पूरा हाई कोर्ट को उसका
पूरा रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि व्यक्ति ने कहाँ वोट दिया है। ठीक है। इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था, और अब हम तो इलेक्ट्रॉनिक के और आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट के युग में बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों में हो सकता है इंटरनेट से लोग वोट देने लगे, तो इसको पीछे ले जाना एक बहुत ही मतलब हाँ। तो मैं, और इसके अलावा संवैधानिक कई केस हुए हैं। आप जो व्यापक आया वो तो आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग है, एक नहीं। हाँ, तो इसमें इस चीज को बिल्कुल कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, कई ऐसी याचिका को खारिज भी किया है। जगदेव सिंह साहब से मैं एक सवाल ले लेता हूं सर। जगदेव सिंह साहब, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई मौजूदा IAS अधिकारी से नहीं बात कर सकते थे, पूर्व अधिकारियों से बात कर लेते इस बयान को देने से पहले। दरअसल राज्य सरकार के हाथ में है ही नहीं EVM को खत्म करना, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे ये दावा कर दिया कि सत्ता में आएंगे और उसके बाद EVM को खत्म कर देंगे? देखिए, यहाँ तक EVM का सवाल है, EVM के सवाल उठते रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी ने भी EVM का विरोध किया था। और तमाम विश्व के विकसित देश, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका, ये सब बैलेट पे आ चुके हैं, EVM को खत्म कर चुके हैं। तो एक प्रश्न है कि EVM की विश्वसनीयता पे जनता कहती वोट हमने दिए आपको, ये कैसे जीत गए? ये विश्वसनीयता सवाल पैदा हो गया। जगदेव सिंह साहब, तक आप वैधानिक प्रक्रिया की बात करते हैं, विश्वसनीयता, विश्वास को लेकर के और इलेक्शन कमेटी, जगदेव सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूं कि विश्वसनीयता अविश्वास को लेकर के तो चर्चा हो सकती है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उससे कई कदम आगे उठ करके आगे बढ़ के कहते हैं कि हम EVM को खत्म कर देंगे। ये कैसे दावा करते हैं साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुछ भी कह देंगे क्या? उनका मंशा है कि EVM खत्म होनी चाहिए। अब जो एक वैधानिक प्रक्रिया है केंद्र सरकार की और इलेक्शन कमीशन की, वो वैधानिक क्रिया के अनुसार ही सब चीजें बनी है, मिटेंगी। उनका मंशा अलग है। उनका कहने मतलब है कि EVM पे जनता का भरोसा कम हो गया है और EVM का मौजूदा सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। जो पार्टी कभी EVM का विरोध करती थी, आज वो EVM समर्थन क्यों करते हैं? अभी चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पता लग जाएगा क्या स्थिति इनकी बनती है। तो ये तो सरकार का दायित्व है कि जन विश्वास उठ रहा है, जनता विश्वास उठ रहा है EVM पे। EVM खत्म करके बैलेट पेपर ले आवे इसमें। नहीं, उनका मंशा EVM विश्वास है या नहीं है, ये तो सवाल करेंगे सरकार आने पर, और लेकिन विपक्ष को विश्वास नहीं है। जगदेव सिंह साहब पहल करेंगे। जगदेव सिंह साहब, दरअसल विपक्ष को विश्वास नहीं EVM पर। तमाम एक्सपर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट तमाम ऐसी मांगों को खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। राघवेंद्र जी, क्या गुमराह करने की कोशिश हो रही है? आपके कानून मंत्री ने कहा, प्रदेश के कानून मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं चुनाव के दौरान कितनी EVM खराब होती है। जगदेव सिंह, आ रहा हूं। चुनाव राघवेंद्र जी, कितनी EVM खराब होती है। देखिए कुंदन जी, ये गुमराह करने की बात नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं ये अधिकार क्षेत्र के उनके बाहर है। ये पूरी तरीके से बचकाना बयान भी है और निराशावादी। इससे बचकाना बयान और निराशावादी बयान मैंने इससे पहले नहीं सुना। अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगली वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या गति होने वाली है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कुंदन जी, इससे पहले जो होते थे राजनीतिक दल जी कहिए, उन्होंने कौन सा गलत किया? नहीं कुंदन जी, इससे इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि पहली बार विपक्ष जो है वो पहले से मातम बनाने लगा EVM का। इससे पहले जो होता था, चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी या अन्य दल मातम बनाते थे। पहले पता चल गया है समाजवादी पार्टी अन्य दलों को, उत्तर प्रदेश में 2022 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। उसकी ये रूपरेखा बना रहे हैं कि हार का ठीकड़ा EVM के ऊपर तोड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भली प्रकार जानते हैं कि EVM उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, EVM में दखल देना। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या हर चुनाव के पहले इस तरह के बयानबाजी जरूरी है क्या? EVM पर इतना अविश्वास क्यों है साहब? अविश्वास 2009 में भी था, तब की आपकी सरकार ने उस अविश्वास को दूर नहीं किया। अब तो बीजेपी की सरकार है, ये सरकार भी अविश्वास जो है कथित तौर पर विपक्ष के अंदर उसे दूर नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरा सवाल तो यह कि हर चुनाव से पहले EVM पर सवाल उठाना क्या जायज है क्या? कुंदन भाई,
सवालों को आप लोग इस तरीके से क्यों समझते हैं? आप लोगों का मतलब सत्ता की मैं बात कर रहा हूं कि वो जायज है या नाजायज है। सवाल तो सवाल है। सवाल चाहे किसी का भी हो, जवाब देने की जिम्मेवारी सरकार की है, जवाब देने की जिम्मेवारी आयोग की है। और हमारा ये प्रश्न है, हमारा ये कहना है कि अगर समाज के एक व्यक्ति को भी चुनाव आयोग और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह है तो उस संदेह का कारण भी होना चाहिए और उसका निवारण भी होना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और सवाल उठाने को देशद्रोह की तरीके से या सवाल उठाने को बचकानी तरीके से या सवाल उठाने को क्या नाम किसी की हार या जीत की तरीके से क्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है? मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते, राजस्थान में हम चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीते, तब भी किसी पत्रकार मित्र ने आप ही जैसे मुझसे प्रश्न किया था जीतने वाले दिन कि ईवीएम पर आप प्रश्न उठाएंगे। हमने कहा बिल्कुल उठाएंगे। प्रश्न ये है कि आज समाज का एक बड़ा वर्ग ईवीएम के मुखालिफ खड़ा है। अगर मुखालिफ खड़ा है तो दो तरीके हैं, या तो उसको सरकार और चुनाव आयोग संतुष्ट करे, ठीक है, और नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। अब यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? बड़ी चालाकी से सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग कह दे रहा है कि साहब हमारे पास। सुरेंद्र राजपूत जी, जैसे इस सवाल का जवाब, इस सवाल का समाधान आपकी सत्ता में रहते नहीं निकला, वैसे इस सत्ता से भी समाधान की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गई, वहां से खारिज हो गई, जिससे सवालों का जवाब देना, यानी कि चुनाव आयोग वो सवालों का जवाब देता रहा है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट न हो तो इसमें सत्ता क्या करे, सुप्रीम कोर्ट क्या करे और सरकार क्या करे? दो बातें आपने बड़ी अच्छी बात कही। पहली बात तो आपने मूल रूप से पहली बात ही गलत कह दी कि आपने कहा कि आपकी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई। भाई हमारी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई, चली गई, नहीं कर पाई, ठीक है। अब अगली सरकार भी क्या मतलब हमारी सरकार के कामों को शिखंडी बना करके उसके पीछे खड़ी हो जाएगी? नहीं, जो काम हमने नहीं किया वो काम इस सरकार को करना है। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य भी है और जिम्मेवारी भी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अब सुनिए, नहीं तो 10 सेकंड और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी सरकार ने वीवीपैट शुरू किया था और वीवीपैट को 5% शुरू किया था। क्या ये सरकार ये नहीं कर सकती कि 100% वीवीपैट की गिनती शुरू करा दे? भाई ईवीएम चालू रहे और वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती चालू हो जाए। चुनाव राजपूत साहब, आप तो 100% कह रहे हैं, 50% की मांग सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सरकार क्या करे इसमें? आप लोगों ने तो 50% की मांग की थी, उसे भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार क्या करे? आप बात सुन लीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, आयोग जाएगा कि हम तैयार हैं 50% वीवीपैट की गिनती के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। आज की डेट में चुनाव की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न है, ठीक है। कुंदन जी, सरकार के एजेंट बनने से लाभ नहीं है, जनता का एजेंट बनिए। जनता के एक बड़े वर्ग में अविश्वास है ईवीएम को लेकर के, वो प्रश्न आपको हमारे साथ उठाने चाहिए। नहीं, ठीक है। पीके अग्रवाल साहब, आपकी जिम्मेवारी है ये प्रश्न उठाना। नहीं, मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं ना। नहीं, राजपूत साहब, ये परिपाटी जो है ना बना रखी है आपने। सवाल गैर वाजिब सवाल को भी आप लोग चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से पूछा जाए। हमने राघवेंद्र जी से पूछा, हमने पहला सवाल पूर्व आईएएस अधिकारी पीके अग्रवाल से पूछा। एक और सवाल जो आपने सवाल उठाया है उस पर जो माकूल सवाल हो सकता है पीके अग्रवाल से मैं जानना चाहता हूं। पीके अग्रवाल साहब, जो संदेह का जो जिक्र बार बार विपक्ष करता है, वो संदेह साबित हो पाया है क्या? संदेह जो विपक्ष के अंदर है, क्या वो चुनावी प्रक्रिया में साबित कर पाया? क्या विपक्ष, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हो या चुनाव आयोग के पास कई बार मामले गए, 23 राजनीतिक दल इकट्ठे गए, साबित कर पाए क्या संदेह की वजह क्या है? संदेह वाकई है क्यों, ये साबित कर पाए क्या विपक्ष? नहीं, एक्चुअली वास्तव में ये जो राजनीतिक दल है वो मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब बुलाता है मीटिंग, वो कहता है आप सैंपल चेक कर लीजिए। इसके अलावा इनके जब प्रतिनिधि होते हैं, जब वोटिंग होती है तो उनको दिखाया जाता है ईवीएम में वोट डाल के, आप देख लीजिए, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी ईवीएम मशीन में वो त्रुटि है। तो इन्हें कई बार, और इसके अलावा वीवीपैट है उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है बाद में अगर कोई समस्या आती है। इसके अतिरिक्त एक तो देखिए, पहले जो काउंटिंग में इतना समय लगता था, मतलब पूरा हिमशिम वो लोग खा जाते थे, 10,000 टन पेपर लगते थे। अब आपके
कुछ घंटों में ही काउंटिंग हो सकती है। इसके अलावा ईवीएम में एक बार खर्च हो गया मशीन के आने में, इसके बाद खर्च नहीं होता। भारत का जो चुनाव था इतना खर्चीला था और इतना समय सापेक्ष था, इसको अच्छा किया गया है। इसके अलावा आप जो मशीन है ईवीएम, तो वो तो जैसा आप उसमें भरते हैं वैसा वो उगल देती है। इस मशीन का कहीं बाहर से कंट्रोल नहीं है। अगर ये दिखा सकें कि ईवीएम में कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो इसका बाहर से कोई इंटरनेट से कनेक्शन है, बिल्कुल जैसा ये इतनी परफेक्ट मशीन है, तो इसका कभी भी कोई राजनीतिक दल अगर कोई हल दे सके, अब इस मशीन में इंप्रूवमेंट के सजेशन ला सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। राजपूत साहब स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। राजपूत साहब आपको संदेश ज्यादा स्क्रीन पर आप हैं, तकनीकी राजपूत जी को रखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई, और पूर्व आईएएस अधिकारी को रखिए। राजपूत साहब जल्दी कहिए। मैं अग्रवाल साहब से एक बात खाली पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग को अगर वीवीपैट की काउंटिंग बढ़ाने में दिक्कत क्या है? 50% अगर वीवीपैट की काउंटिंग हो जाती है और चुनाव आयोग इस चीज के लिए तैयार हो जाए और सरकार तैयार हो जाए, तो ईवीएम पर संदेह अपने आप खत्म हो जाएगा। अरे देखिए, जो 5% अभी वो करते हैं उसमें कोई आप अभी डिफेक्ट ही नहीं निकाल पाए। सैंपल चेकिंग मैं बताता हूं अग्रवाल साहब, मैं बताता हूं आपको 273 जगह की 2019 में, सुन लीजिए, 2019 में 273 जगहों पर डिस्क्रिपेंसीज पाई गई 5% में। उनका केस चल रहा है और जब तक केस खत्म होगा तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। 2019 उसमें ध्यान दीजिए ना, 273 जगह पर। सुरेंद्र राजपूत साहब, 273 जगह पर अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई है तो उसे आप साबित करिए ना, उसका हल है, और उसे वक्त से पहले साबित जो अधिकारी होते हैं साबित ऑलरेडी जो है न्यायालय में, तो अधिकारियों के नहीं, न्यायालय में केस है। नहीं, जो मतदान अधिकारी हैं, नहीं मतदान अधिकारी, कहती है मतदान अधिकारी करता है। आप एक बात बताइए, ठीक है राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। 273 जगहों का जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, कह रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ी पाई गई, 5 मशीनों को जो मिलान होता है एक्चुअल वोटिंग से, उसमें गड़बड़ी पाई गई है और वो मामला पेंडिंग। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो संदेह पैदा होता है। राघवेंद्र जी, 2004 से पहले देश में ईवीएम की व्यवस्था नहीं थी, इतनी अराजकता थी, इतना अव्यवस्था था। राघवेंद्र जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 2004 में पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, कौन जीता था? कांग्रेस। उसका अगला चुनाव कांग्रेस जीती। देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी ईवीएम पे, कांग्रेस समाज पार्टी की सरकार बनी। अन्य विधानसभा में भी दूसरे दलों की सरकारें बन रही है। जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब दे रहे हैं क्या? कोई भी व्यवस्था नहीं है। असली बात तो ये है, ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, ईवीएम को किनारे करके पुनः बूथ कैप्चरिंग का युग लाना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनाती रही है, समाजवादी पार्टी और अन्य दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते रहे हैं, सिर्फ वही करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ईवीएम जगदेव सिंह साहब, व्यवस्था चुनाव की हो ही नहीं सकती। ठीक है जगदेव सिंह साहब, सत्ता में आकर के इस मसले को क्यों उठाएंगे अखिलेश यादव या आपकी पार्टी? विपक्ष में रहते हुए भी इस मसले को उठाया जा सकता है ना। सुरेंद्र राजपूत फैक्ट लेकर के आ रहे हैं, इस मामले को लोगों तक ले जाइए ना। कहिए कि 273 ऐसे जगहों पर जो 5 वीवीपैट मशीनों का मिलान होना था उसमें गड़बड़ी हुई है, ये संदेह है। इस मामले का निपटारा क्यों नहीं हुआ कोर्ट में, चुनाव आयोग में? देखिए, आप देखते हैं कि चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम फेल होती हैं, सैकड़ों ईवीएम फेल होती है। दूसरा, ये वीवीपैट लगाया था, जनता कहती वोट हमने साइकिल वाला निकल रहा है वो कमल में, ये आशंकाएं जनता की हैं। और जहां तक चुनाव आयोग की आप बात करते हैं, चुनाव आयोग आज निष्पक्ष है क्या? बंगाल में 8 चरण में चुनाव करा रहा है और बाकी जगह एक तो कर रहा है। आप अभी पिछले बार जो है गुजरात में चुनाव बाद में कराया, पंजाब में पहले करा दिया। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, स्वतंत्र संस्था निष्पक्ष नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को राज्यसभा भेज दिया जाता है मंदी के दस्ते में। आज कहीं भी निष्पक्षता नहीं रह गई है, सारे के सारे संदेह के घेरे में है। जनता के विश्वास ऐसी हालत है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जगदेव सिंह साहब, चुनाव आयोग है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ख्वाब देख रहे हैं 350 सीटों का? सवाल उठ रहा है, आपको शंका का समाधान करना पड़ेगा। मैं सिंपल जनता की बात सुनता पड़ेगा। जगदेव सिंह साहब, अगर चुनाव जनता की आवाज को आप दबाना, जी
जगदेव सिंह साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, सिंपल सा सवाल है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, पक्षपातीपूर्ण कार्य कर रहा है, तो आपकी पार्टी 350 सीट कैसे लाएगी सर? चुनाव आयोग ही चुनाव करवाएगा ना, या फिर 2022 में कोई और संस्था आ जाएगी चुनाव कराने के लिए? नहीं, ये तो पक्ष से आपके सामने प्रमाण है। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, चीफ जस्टिस को बना दिया, राज्यसभा भेज दिया मंत्री में। अभी 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं बंगाल में। ये तब सवाल उठाता है सीबीआई की क्या स्थिति हो गई, उच्च डायरेक्टर क्या स्थिति हुई। ये सरकार दबाव में काम करवाती है। और जो ईवीएम का विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुरेंद्र राजपूत साहब, आपको कैसा लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? संदेह नहीं, हालांकि आपके नेता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल उठा चुके हैं, जनता चाह रही ईवीएम हटाइए, फिर मैं सवाल लेना चाहता हूं विकासशील देश है। सुरेंद्र राजपूत, इंग्लैंड फ्रांस जैसे लोगों ने ईवीएम हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस ने बाद में सवाल उठाए, पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने सवाल उठाए, तब आपको ये नहीं लगा कि कांग्रेस ने सवाल उठाए थे सही होना चाहिए। जनता के विश्वास जो बात करना चाहते हैं, जिन बातों में फंसाना चाहते हैं, उन बातों की जगह पर अगर आप जनता की बात करें तो ज्यादा बेहतर हो। जनता के अगर मन में प्रश्न है तो वो प्रश्न लेकर के सरकार के पास जाइए, वो प्रश्न लेकर के चुनाव आयोग के पास जाइए और अपनी विश्वसनीयता कायम रखिए। राजपूत साहब, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अग्रवाल सर ने कहा, अग्रवाल सर ने एक बात कही, राजनीतिक दल मेहनत नहीं करना चाहते, राजनीतिक दल मेहनत नहीं करना चाहते। यही मेहनत अगर पूरे 5 साल करें, चुनाव से पहले ना करें तो ज्यादा बेहतर है ना। सारे देव सवाल पैदा होते हैं। वो पार्टी जो कभी ईवीएम विरोध करती है, ईवीएम के पक्ष में है, 24 घंटे में सवाल नहीं उठेगा। ठीक है, और आप लोग ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। मेहनत करते हैं। माफी चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चुनाव 2022 में है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 350 सीट जीतेगी और ईवीएम को सिस्टम से बाहर कर देगी। हालांकि किसी सरकार के हाथ में ये ताकत है नहीं, लेकिन फिर भी वो ये दावा कर रहे हैं। इस दावे को आप अपने तरीके से देख सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना।